बच्चों, तो आज हम चंद्रापीठ कथा पढ़ेंगे। पहले इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। जो आप लोग परीक्षा में 7 नंबर का कि 10 नंबर का आसपास आता है, 10 नंबर का आता है। प्रश्नोत्तर करते हैं। चलिए, तो चंद्रापीठ कथा का पहला पैराग्राफ से प्रश्नोत्तर प्रारंभ करते हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ा दिया गया है। जो पैराग्राफ पढ़ा दिया वहाँ तक प्रश्नोत्तर होगा, इसके बाद फिर आगे पढ़ाया जाएगा। यदि आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, तो पढ़ते हैं। अस्य गद्यांश से प्रणेता कह कि अस्य गद्यांश से प्रणेता कह इस गद्यांश के प्रणेता कौन है, लेखक कौन है। अस्य गद्यांश से प्रणेता अस्य गद्यांश से प्रणेता इस गद्यांश के लेखक कौन है। कादंबरी के लेखक कौन है, बाण भट्ट। तो चंद्रापीठ कथा कादंबरी से लिया गया है, इसीलिए इसके भी लेखक बाण भट्ट ही हुए। चंद्रापीठ कथा जो है यह किससे लिया गया है, कादंबरी से। तो कादंबरी के लेखक बाण भट्ट है, इसीलिए चंद्रापीठ कथा के लेखक कौन हुए, बाण भट्ट। का समुत्थाय महाश्वेता स्नेह निर्भवम कंठे। हमने पढ़ा था ना, कौन उठकर महाश्वेता से स्नेह पूर्वक गले लगी। कौन उठकर, तो कादंबरी। कौन उठी, कादंबरी उठी और महाश्वेता से गले लगी। तारापीठ से आत्मजा का तारापीठ के पुत्र कौन थे। तो आपने गद्य में पढ़ा है कि तारापीठ के आत्मज चंद्रापीठ नाम लिखा है। तस्यायम आत्मजा चंद्रापीठो नाम। तो चंद्रापीठ कौन है, क चंद्रापीठ। दिग्विजय प्रसंगेन अनुगतो भूमि इमाम। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो ये रेखांकित अंश दिया है, इसका अनुवाद करना है कि दिग्विजय के प्रसंग में वह इधर ही आए हैं। चंद्रापीठ कम प्रणाम अकरोत। चंद्रापीठ किसको प्रणाम किया था। तो आप लोगों को पता है कि कादंबरी को प्रणाम किया था। चंद्रापीठ किसको प्रणाम किया था, कादंबरी को। चलिए, अब दूसरा पैराग्राफ का प्रश्न तो फिर देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। उपयुक्त गद्यांश के पुस्तक और लेखक का नाम लिखना है। तो पुस्तक का नाम क्या है, चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध भाग। चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध भाग अर्थात गद्यांश का पुस्तक का नाम हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश की पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा और लेखक बाण भट्ट। कादंबरी कया स पलंग के निसाथ। कादंबरी किसके साथ पलंग पर बैठी थी। तो कादंबरी महाश्वेता के साथ बैठी थी। किसके साथ बैठी थी, महाश्वेता के साथ। संभ्रमं परिजनोपनीतां हेमपदांकिता पीठिकायां चंद्रापीठ समुपाविशत। रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। तो कह रहा है कि संभ्रमं कि शीघ्रतापूर्वक परिजनों द्वारा सेवकाओं द्वारा लाया हुआ, शीघ्रतापूर्वक सेवकाओं द्वारा लाया हुआ सुनहरे पैरों वाला हेमपाद अंकिता। सुनहरे पैरों वाले पीठिकायाम आसन पर चंद्रापीठ बैठ गया। सुनहरे पैर वाले आसन पर चंद्रापीठ बैठ गया। कौन लाया था, सेविकाओं के द्वारा लाया गया था। का शीघ्रतापूर्वक संभ्रमम शीघ्रतापूर्वक सेवकाओं द्वारा जो लाया गया था, क्या लाया गया था, हेमपाद अंकिता अर्थात सुनहरे पैरों वाला आसन पर बैठ गया। का महाश्वेता चढ़ो परादक्ष उत्तरियांशुकेन अपमृज्य पुनः पर्यंकम आरोह। कौन उठकर कौन महाश्वेता के दोनों पैरों को धोकर और अपने कपड़े से पोंछकर उत्तरी वश ऊपर के उत्तरी वश दुपट्टे से पोंछकर पुनः पर्यंकम फिर पलंग पर बैठ गई। कौन बैठ गई, कादंबरी बैठ गई। कादंबरी ने उठकर पैर धोए और चंद्रापीठ का कौन धोया था, मदलेखा। चंद्रापीठ का कौन धोया था, मदलेखा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ।
उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्गृत है? तो उपयुक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्गृत है? चंद्रापीठ कथा, कादम्बरी के चंद्रापीठ कथा से के उत्तरार्ध भाग से उद्गृत है। जो यह गद्यांश है किससे लिया गया है? उपयुक्त गद्यांश की बात कर रही है, किताब की बात नहीं है, गद्यांश की बात है। तो गद्यांश किससे लिया गया है? चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध भाग से उद्गृत है। माँ श्वेता का महाभाषत, माँ श्वेता किससे बोली? तो कादम्बरी से बोली थी। कई सखी लज्जे एवं अनुपजात परिचया पर अलग अनेन रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। कहे सखी मुझे लज्जा आ रही है, अनुपजात परिचय क्योंकि परिचय न होने से इस दृढ़ता के कारण, कई इस तरह से धृष्टता करने पर मुझे लज्जा आ रही है। अस्मय में कौन सी विभक्ति है? अस्मय शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, अस्मद शब्द का रूप है। अस्मय जो है, अस्मय दिया ना, अस्मय, अरे अस्मद शब्द नहीं, सॉरी जी, इदम शब्द का है। जो इदम अयम होता है इसी में से लिया गया है। अस्मय स तौते तम तौतान तेन ताभ्यांत है तस्मय ताभ्यांत तस्य तस्मिन तस्मिन तस्य तयतेषाम तस्मिन तयोतेषु। अस्मय शब्द जो है चतुर्थी विभक्ति का रूप है। चलिए आगे देखते हैं। विपमान यष्टि का शब्द शाब्दिक अर्थ लिखिए। वेपमान अंग का अर्थ का शाब्दिक अर्थ है, देखा वेपमान अंग यष्टि। वेपमान मने कांपते हुए, या अंग मने अंग, अंग मने अंग या शरीर, कांपते हुए शरीर वाली। तो इसमें लिखा है वेपमान अंगे यष्टि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ क्या है? कांपती हुई शरीर वाली। अस्मय शब्द जो है इदम शब्द का पुल्लिंग शब्द है। इसका अर्थ होता है अयम, इसका शब्द होता है अयम इमम अनेन, अयम इमम अनेन, अयम इमम अनेन, अस्मय अस्मात् अस्मिन, अस्य अस्मिन। इस तरह से होता है, पुल्लिंग शब्द है ये आगे देखते। सखी कादम्बरी सर्वाभि अस्माभि अयम अभिनवागत चंद्रापीठ आराधनीय रेखांकित अंश का अनुवाद करना है। कहे सखी कादम्बरी सर्वाभि अस्माभि मैंने हम सभी को भी इस नए आए हुए अतिथि का अवागत नव आगत नए आए हुए अर्थात अतिथि का चंद्रापीठ आराधनीय, चंद्रापीठ नए आए हुए अतिथि का सत्कार करना चाहिए। आगे चलिए देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम फिर पूछा हुआ है। देखिए यह बार बार पूछेगा आप लोगों से, पुस्तक और लेखक का नाम, क्योंकि इसलिए कि पैराग्राफ आपको एक तो आएगा, उसमें से पूछना ही है, 5 प्रश्न पूछेगा, तो 5 प्रश्न कोई भी बन सकता है और उसी में से बनेगा। कहत के उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखना है। तब पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा, लेखक का नाम बाणभट्ट। का समागत माँ श्वेता, कौन माँ श्वेता के पास आकर बोला था? तो कंचुकी आकर बोला था। कौन बोला था? कंचुकी ने बोला था कि देव चित्ररथ देवी मदिरा आपको देखने के लिए बुला रही है। देवा चित्ररथ देवी च मदिरा का द्रष्टुमा है। देव जन चित्ररथ है, महाराज चित्ररथ और देवी मदिरा किसको देखने के लिए बुलाए थी? माँ श्वेता को। कौन कहा था? कंचुकी कहा था। दोनों प्रश्न का उत्तर एक ही में आई है। त्वच प्रसाद समीप वर्तनी प्रमद बने क्रीड़ा पर्वतक मणि में स्वयं आस्था में रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। तो कहा कि तुम्हारे महल के पास में ही प्रमद वन में बने हुए क्रीड़ा पर्वत जो है, क्रीड़ा पर्वत के मणिमंडल में, मणि मंदिर में रहेंगे। कहाँ रहेंगे? तो यह कौन कहा था? महाश्वेता कही थी कादम्बरी से कि वहीं रहेंगे। चंद्रापीठ केन उपदेश माना मणिमंदिरम आगर, चंद्रापीठ किसके दिखलाए गए रास्ते पर मणि मंदिर में गया? तो केवरक ने उसको रास्ता दिखाया था, उसी के पास गया था, उसी के पीछे पीछे। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश से पुस्तकम लेखकम च नाम लिखा।
का उपयोग गद्यांश का पुस्तक का लेखक का नाम लिखना है। तब पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा, लेखक का नाम बाणभट्ट। अहो किम इदम आरोदम चपलया मया रेखांकित का अनुवाद करना है। कहे अहो अरे मुझ चंचला में यह क्या कर डाला। कहे किम इदम आरब्धम चपला मया में मुझ जैसे चंचला ने यह क्या कर डाला, यह क्या कर डाला। यह आपको पैराग्राफ में पढ़ाया गया है, बताया गया है। गंधर्व राजपुत्री विषय सकलम सखी जन्म परिजनम च कुत्र आरूरो का गंधर्व राज की पुत्री को छोड़कर विशेष सभी सखी जन जो सभी सखी जन और परिजन है कहाँ कुत्र आरूरो लिखा है कि कुत्र मैंने कहाँ, आरूरो चले गए, कहाँ चले गए, सभी को छोड़कर। गंधर्व राज की पुत्री है, सबको लौटा दे, सभी लोगों को लौटा कर सखी जन और परिजन को कहाँ लौटा कर कहाँ चली गई। अरे प्रसाद में भवन में अपने चली गई थी। कस्य न परीक्षिता चित्तवृत्ति, किसकी चित्तवृत्ति की किसके मन की परीक्षा नहीं ली गई थी। चंद्रापीठ की कौन नहीं लिया था, कादम्बरी नहीं ली थी। गुरुजना न त्रस्तम का गुरुजनों से कौन नहीं डरी थी। स्नेह करते समय चंद्रापीठ से गुरुजन से कौन नहीं डरी, कादम्बरी ने नहीं डरी। अब अगला पैराग्राफ देखिए। उपयुक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखना है। उपयुक्त गद्यांश का नाम चंद्रापीठ कथा और पुस्तक लेखक का नाम बाणभट्ट और पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा। लेखक का क्या नाम है, बाणभट्ट। लेखक क्या नाम है, बाणभट्ट। अश्वित अनाराधन प्रसन्न मकर केतुना मय नियुक्ता। कह के अहोश्वित बिना अनाराधना बिना आराधना के ही प्रसन्न होने जाने वाले कामदेव ने उसे मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है। मय नियुक्ता मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है। मकर केतुना, मकर केतु मने कामदेव ने। कहा कि बिना आराधना के बिना पूजा पाठ के ही कामदेव ने उसे मेरे प्रति अनुरक्त कर दिया है। मणिगृह का अप्राविशत, मणिगृह में कौन गया, चंद्रापीठ गया। चंद्रापीठ प्राविशत मणिगृह चंद्रापीठ प्राविशत। उस संगे गृहत चरण युगलम केन, गोद में दोनों पैरों को कौन रखा था, कयूरकेन। कौन रखा था, कयूरकेन। उस संगे गृह चरण युगला कयूरकेन, कयूरकेन। अनाराधित प्रसन्न केन मय नियुक्ता, अनाराधित प्रसन्न मकर केतुना मय नियुक्ता। कौन, मकर केतुना मय नियुक्ता। चलिए अब अगला पैराग्राफ पढ़ना भी है। चलिए आज अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, प्रश्न इसके बाद फिर प्रश्नोत्तर करेंगे। एवं मुहूर्तम स्तुत्वा कादम्बरी परिजनेन निवृत्त स्नान विधि अर्चिताभिदं ते दैवं क्रीड़ा पर्वत के एव सर्वम आहारादिक अहकर्म चक्रे। कह एवं इस तरह से मुहूर्तम स्थित्वा मुहूर्त भर रुककर, इस तरह से कुछ समय रुककर कादम्बरी परिजनेन कादम्बरी के सेवक निवृत्त स्नान विधि सेवकों द्वारा स्नान विधि को समाप्त करके, कहा कि इस तरह थोड़ी देर रुककर सेवकों द्वारा स्नान विधि को समाप्त करके अर्चिताभिदेवत अर्चिताभिमत देवत कहेगा कहा जा रहा है कि देवताओं का पूजा आदि को समाप्त करके क्रीड़ा पर्वत एवं सर्वम क्रीड़ा पर्वत के ही सभी आहार आदि कर्म चक्रे आहार आदि भोजन आदि कर्म को दिन में ही मने दिन में ही ने चक्र कर लिया। सभी काम क्या, नहाना धोना पूजा करना और सब कुछ ये क्रीड़ा पर्वत पर ही सब कुछ खाना पीना का जो कार्य है सब कुछ कर लिया। 8 क्रीड़ा पर्वत से प्राग भागे मनोहारिणी मकरकतशिला तले समुपविष्ट दृष्टवान सहसा एव धवलेन विलिप्यमान अम्बरतलम।
कहा कि इसके बाद कीड़ा पर्वत के पूर्वी भाग में सुंदर मरकतशिला पर बैठकर इसके बाद कीड़ा पर्वत के पूर्वी भाग में सुंदर मरकतशिला पर बैठकर दृष्टवा देखा। अचानक ही देखा, सहसा एव अचानक ही देखा कि सफ़ेद प्रकाश से आलोकेन मने प्रकाश से सफ़ेद प्रकाश धवलेन आलोकेन विलिप्यमाना। कहा कि सफ़ेद प्रकाश से विलिप्यमाना लिया हुआ अंबर तल आकाश को, कहा आकाश को सफ़ेद प्रकाश से को लिए हुए को देखा। अचानक ही, कहा कि अचानक ही देखा कि आकाश सफ़ेद को लिया हुआ है, सफ़ेदी लिया हुआ है। अदराचित मदलेखाम आगच्छितम। चलिए इसको दो तरह से इसका अर्थ देख रहा हूँ, क्योंकि इस लाइन का पीछे से भी अर्थ है और आगे से भी अर्थ है। पहले हम आगे से आप लोग बताते हैं, इसके बाद फिर पीछे से उल्टा बताएंगे। अदराचित मदलेखाम आगच्छित, देखा कि मदलेखा आ रही है। तस्यांच समीपे तरलिका, और उसके पास में तरलिका को, कह कि मदलेखा को आते हुए देख रहा है और उसके पास में तरलिका को। तया च सीतांशु को पच्छेद पटल के गृहित, कह के सीतांश तया उसके सीतांशु को पच्छदे मैंने सफ़ेद रेशम में लिपटे, पच्छद के मैंने लिपटे पटल में कपड़े में संपुट में, का सफ़ेद कपड़े में लिपटे वे शरद ससीनम लिखा, शरद ससीनम, छ का जो है 100 हो जाएगा 6 सूत्र से क्या हो जाएगा, शरद ससीनम, शशि मने चंद्रमा के शरद ऋतु के प्रकाश के समान प्रभाव से प्रकाश को वर्षा करते हुए अति तारम हारम, अति तारम, तार मने तारे, हारम मने हार, का अत्यधिक एक तारों से भरे हुए हार को। अर्थ नहीं समझ में आएगा, देखो अब समझ में आएगा। कहा कि अत्यधिक के तारों के समान हार को, जो शरद ऋतु में चंद्रमा के तरह प्रकाश को फैलाने वाला सफ़ेद रेशम के कपड़े में लिपटे हुए शरद ऋतु की तरह प्रकाश को फैलाने वाले तारों से भी अधिक एक सफ़ेद हार को लिए हुए लेकर आते हुए मदलेखा को देखा और उसके साथ तरलिका को देखा। दृष्टवा च और देखा, कहा कि इति दृष्टा च इदम अस्य धवलिम्न कारणम इति निश्चयत, कह निश्चय करके, कह और निश्चय करके, और देखा कि निश्चय करके कि इदम अस्य धवलिम कारणम, कि यह इसके ही सफ़ेदी के कारण है। यह जो आकाश में इतने सफ़ेदी है, यह निश्चय ही इस हार के कारण ही है। प्रत्युत्थाने समुचयन उपचारण मदलेखा प्रतिजगरा प्रत्युत्थानादिना, कहा गया उठकर आदि समुचित उपचार से, उपचारण समुचित उपचार से अर्थात सभी तरह से मदलेखा का प्रतिजगरा स्वागत किया। कह उठकर सभी तरह से जैसी तरह से हो सके हाथ जोड़कर फूल चढ़ाकर जो हो उस उचित तरीके से मदलेखा को का स्वागत किया। सा तस्मिन् एव मर्कताग्रिडं मुहूर्तम उपविश्य स्वयं उत्थाय चंद्रापीठम चंदनेन अनुलिप्य द्वे दुकिले परिधाप्य तस्य मारुति कुसुमादिभिः आरचित शेखरं कृत्वा तं हारम् आदाय उवाच। सा तस्मिन् एव मर्कताग्रिडं मुहूर्तम उपविश्य, कह वह उस ही मरकत पर कुछ देर बैठकर, मुहूर्तम उपविश्य कुछ देर बैठकर, कह कि वह कौन मदलेखा, कह वह मदलेखा उस मरकत मणि के उस मरकत शिला पर कुछ समय के लिए बैठकर स्वयं उठकर चंद्रापीठम चंदने अनुलिप्य, चंद्रापीठ को चंदन लगाई, स्वयं उठकर चंद्रापीठ को चंदन लगाई। द्वे दुकिले परिधाप्य, के द्वे
दुए दुकिले, दुकिले मैंने दुपट्टे, दुए मैंने दो, दुकिले मैंने कपड़े, मैंने दो कपड़े, अर्थात दो पट्टे को, तो जिसे हम लोग गमछा बोलते हैं और लड़कियां दुपट्टा बोलती हैं, वही बड़ा है। तो इसका दुपट्टे को परिधाप्य, जो है परिधाप्य पहनाकर, का दुपट्टे को पहनाकर, चंदन लगाकर दुपट्टे को पहनाकर, तस्य च मालती कुसुम आदेवी आरचित शेखरम कृत्वा, कह रहे कि और उस मालती कुसुम आदि से, मालती के फूल आदि से उसके शेखर को अर्थात मस्तक को सजाकर, शेखरम कृत्वा सजा करके, के तम हारम अदाय वाज, और उस हार को देकर बोली। चलिए अब प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। देकर बोली, देखिए क्या अगले गद्यांश में पढ़ेंगे क्या बोल रही है। उपरोक्त गद्यांश की पुस्तक और लेखक का नाम लिखिए। पुस्तक का नाम चंद्रापीठ कथा, लेखक का नाम बाण भट्ट। बहुत बढ़िया। दृष्टवान सासाए धवलेन अवलोकेन विलिप्यमानम अंबरतलम, रेखांकित अंश का अनुवाद कीजिए। का दृष्टवान सहसाय, का अचानक उज्जवलता से, धौलेन अवलोकेन अचानक सफ़ेद प्रकाश से परिपूर्ण, लिप्यमान परिपूर्ण आकाश को देखा। का कादम्बरी परिजने निवर्त्य स्नान विधि, कहा कि कौन कादम्बरी के सेवकों द्वारा स्नान विधि को समाप्त किया, तो चंद्रापीठ ने किया था। चंद्रापीठ कम अद्राक्षित, चंद्रापीठ किसको आते हुए देखा था, किसको देखा था, मदलेखा को देखा था। का मदलेखा पति जगरा, मदलेखा किसको, मदलेखा का स्वागत कौन किया, चंद्रापीठ ने किया। का मदलेखा पति जगरा, मदलेखा का स्वागत कौन किया, तो कहा कि चंद्रापीठ मदलेखा पति जगरा चंद्रापीठ ने किया। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में फिर अगले पैराग्राफ से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों अब धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आज लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इतना मेहनत किए हैं। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।